बुलेटिन में सबसे पहले खबर देंगे कराची से, जिसके इलाके सदर में बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक और 13 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से 6 गाड़ियां तबाह हो गईं। धमाके में बज़ाहिर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की गाड़ी को निशाना बनाया गया। इर्द गिर्द मौजूद कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। जख्मियों को जना अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौके पर पहुंच गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी धमाके की जगह पर पहुंच चुका। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि अस्पतालों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जियो न्यूज़ ने धमाके की CCTV वीडियो भी हासिल कर ली है। इस वक्त तला हाशमी वहाँ पर मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है तला? देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये है कि तमाम जो ज़ख्मी हैं उनको जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और जो ज़ख्मियों की तादाद है वो 10 से ज़ायद बताई जाती है। 13 अफराद बताए जाते हैं कि ज़ख्मी हैं। इसमें से 7 ऐसे अफराद हैं जिनकी ज़ख्मों की नौयत ज़्यादा है, जिसको कन्फर्म किया है मुझे जिला अस्पताल इंतज़ामिया ने। और एक शख्स इसमें जाँबाक हुआ है, 25 साला शहरी है, रागीर बताया जाता है। इसमें जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया वो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी थी, कोस्ट गार्ड की गाड़ी थी। और कोस्ट गार्ड की गाड़ी, इसमें CCTV में भी देखा जा सकता है फुटेज में कि कोस्ट गार्ड की गाड़ी जैसे ही यहाँ पे करीब आई है तो उसमें धमाका हुआ है। अब जो चंद चीज़ें इसमें क्लियर हुई हैं वो यही चीज़ें क्लियर हुई हैं कि ये एक साइकिल में धमाका खेज मवाद नष्ट किया गया था। इसकी जो मिकदार है वो 1 किलोग्राम या इससे कोई ज़ायद हो सकती है। उसमें बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया गया था और जैसे ही यहाँ पे कोस्ट गार्ड की गाड़ी आई है उसको धमाके से उड़ा दिया गया है। तो कोस्ट गार्ड की गाड़ी यहाँ पर रुक गई। कोस्ट गार्ड के भी 2 एहलकार इसमें ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके साथ साथ जो यहाँ पर रागीर हैं वो इसका निशाना बने हैं और जो इसमें जाँबाक हुआ है शहरी वो भी यहाँ से करीब से गुजरा था, आम शहरी है जो कि इसका निशाना बना। उसके बाद अब यहाँ पे जो जगह है इस पूरे मकाम को कॉर्डन किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों को पीछे हटाया गया है कि खुदा न खास्ता अगर कोई दूसरा यहाँ पे कोई चीज़ प्लांटेड है तो उसमें लेकर उसको स्वीप भी किया जा सके और उसको क्लियर भी किया जा सके। ये चीज़ें जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने हतमी तौर पर अपनी रिपोर्ट जारी नहीं की, लेकिन जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने अपने सीनियर्स को बताया वो यही बताया कि 1 किलोग्राम या इससे कोई ज़्यादा धमाकेदार मवाद हो सकता है। इसमें जो बॉल बेरिंग्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। जो गाड़ियाँ तबाह हुई हैं उसमें भी और जो ज़ख्मी हैं उनके जिस्म पे भी बॉल बेरिंग्स के निशानात मौजूद हैं। और 7 ज़ख्मी ऐसे हैं जिनके ज़ख्मों की नौयत ज़्यादा है, जिन्हें यहाँ से करीबी जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अभी जो DIG साउथ ने मीडिया से गुफ्तगू की, उनसे जब सवाल किया गया कि इसका टारगेट क्या हो सकता है तो उन्होंने कहा कि अभी टारगेट इसका नहीं बताया जा सकता। वो ये कहते हैं कि क्लेम करते हैं कि ये एक सैबोटाज एक्टिविटी थी और अमन को तबाह करने के लिए किया गया। यहाँ पे मुर्तज़ा वहाब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं उन्होंने भी विज़िट किया और यहाँ पे मौके पर देखने के बाद जो काम है उन्होंने मुर्तज़ा वहाब को ब्रीफ किया और मुर्तज़ा वहाब ने यही कहा, इसकी मजम्मत भी की और कहा कि इसको सिंध हुकूमत देख रही है और जो खतर का इक़दामात हैं वो किए जाएंगे। तो इस वक्त अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो यही है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुँच गए हैं, CTD पहुँच गई है, हसास इदारे पहुँच गए हैं, पुलिस है, रेंजर्स है और अब जहाँ से शफायत इकट्ठे किए जाने का जो अमल है वो जारी है। और ये कराची यूनिवर्सिटी का जो ब्लास्ट हुआ था उसके चंद दिनों बाद ही कराची में एक बार फिर तक़रीबकारी और दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है और ये चंद दिनों का गैप था। उस गैप के बाद एक दोबारा से धमाका किया गया और जो खदशा ज़ाहिर किया ज़राए ने वो ये बताते हैं कि जैसी गाड़ी जब करीब आई तो जो धमाका खेज़ मवाद जो था वो मुमकिन तौर पर खदशा ये है कि वो रिमोट कंट्रोल ID हो सकती है जो कि एक साइकिल पर फिक्स की गई थी, साइकिल पर नस्ब की गई थी और मुमकिन तौर पर यहाँ पर कोई सहूलतकार या कोई दहशतगर्द जहाँ मौजूद हो सकता था या हो सकता है, क्योंकि जब जैसे ही गाड़ी करीब आई है तो उसने तो ये इसमें धमाका हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इतनी परफेक्ट टाइमिंग हो, क्योंकि ये गाड़ी यहाँ से कब गुजरेगी कोई इसमें क़यास आराई नहीं की जा सकती। तो ये खदशा यही है कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द या सहूलतकार मौजूद था। जैसे ही गाड़ी करीब आई है उसने इसको धमाकेज़ मवाद को रिमोट कंट्रोल डिवाइस से उड़ाया है। ID कन्फर्म है, तहाँ जो मेथड है और जो इसकी दीगर चीज़ें हैं वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड अपनी रिपोर्ट में हतमी तौर पर क्लियर करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तला हाशमी। तफसील से हमें आगाह कर रहे थे कि जो इस जाए वक़ुआ पर वाक़या पेश आया उसके हवाले से बता रहे थे कि 25 साला नौजवान जो जहाँ बहक हुआ है एक आम शहरी था जो वहाँ से गुजरा था। ये कहा जा रहा है कि साइकिल में ये धमाका नस्ब किया गया था और 1 किलोग्राम कहा जा रहा है कि धमाका खेज़ मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसमें बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल भी किया गया है। जियो न्यूज़ ने कराची के इलाके सदर में होने वाले बम धमाके की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है और इसके हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम, इस CCTV में क्या देखा जा सकता है, तो धमाके की नौयत के बारे में क्या मालूम हो सका है?
जी, जैसा कि ये क्लियर हुआ है अब बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से कि धमाका साइकिल में आईईडी के जरिए किया गया था और ये एक रिमोट कंट्रोल के जरिए धमाका किया गया। जैसे कि जो वक्त इसमें हमें कैमरे का आ रहा है वो तो 10:52 आ रहा है, लेकिन जो पुलिस की जानिब से तस्दीक हुई है 11:05 पे बताया जा रहा है कि जो धमाका हुआ है। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि अभी इसकी तहकीकात शुरू की गई हैं जो कि कबल वक्त है, अभी इसके बारे में कुछ मजीद हम वो कर सकें। लेकिन एक चीज उन्होंने क्लियर की है कि ये पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जो गाड़ी थी वो इस धमाके में निशाना नहीं थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि जो गाड़ी थी उस वक्त गुजर रही थी वहां से और इसमें सवार जो है वो एहलकार भी जख्मी हुए हैं। ताहम मुबैना तौर पर ये इस वक्त जो है पुलिस हुकाम की जानब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो मुल्जमान थे उन्होंने जो धमाका किया है जिस अंदाज से, क्योंकि ये वाहिद कराची के सदर का इलाका है जहाँ 24 घंटे जो है वो मार्केट और ये इलाका खुला रहता है, जहाँ पर रात को आप किसी भी किस्म की जरूरत की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। न सिर्फ बल्कि यहाँ पर होटल्स हैं, होटलों के अलावा यहाँ पर बेकरी और ये सारी चीजें रात भर तकरीबन खुली रहती हैं। कैंट स्टेशन को लीड करने वाला ये इलाका है जहाँ से मुसाफिर और दीगर लोग यहाँ पर क्याम भी करते हैं और रहते भी हैं। तो मुमकिन तौर पर इस सिलसिले में उन्होंने जो है वो इस जगह का इंतखाब किया कि ज्यादा से ज्यादा इसका खौफ व हरास फैलाया जा सके। पुलिस हुकाम का कहना है इसकी शिद्दत इस कदर ज्यादा नहीं कि जिसमें जानी नुकसान, अगर खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा मटेरियल या धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया जाता तो यहाँ काफी तबाही हो सकती थी, जिसका मकसद इनका जो है वो शरपसंदी या इलाके में खौफ व हरास फैलाना और इसको एक्सपोज करना था। ठीक है, मकसद शरपसंदी या इलाके में खौफ व हरास फैलाना था और कहा जा रहा है कि इसमें धमाका खेज़ मवाद उतनी बड़ी तादाद में इस्तेमाल नहीं हुआ जितना ख़दशा किया जा सकता था। और जो धमाके में ज़ख्मी हुए हैं उनकी हालत के हवाले से भी आगे चल के आपको बताएंगे। 13 अफराद कहा जा रहा है कि ज़ख्मी हुए जबकि एक शख्स जहाँ बहक हुआ है। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर अपडेट करने के लिए।